नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है कि हम लोग आज आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है और इसके अनुसार यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो करंट एनर्जी आपकी चेक कर लेते हैं। ये रीडिंग सबके लिए रहेगी क्योंकि गाइडेंस सबके लिए आ सकता है। एनर्जी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एनर्जी जिनकी भी चेक करूंगी 50% लोगों की ही एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल सकती है, लेकिन गाइडेंस में 100% लोगों के लिए गाइडेंस निकल के आएगा। तो जो भी व्यूअर मेरा इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो आप बने रहिए रीडिंग तक, क्योंकि आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से जरूर आपको मिलेगा। ओके, क्या है मेरे पास क्या करंट एनर्जी शेयरिंग। देखिए, आप अभी इस वक्त है ना किसी मीन्स ऐसे एनर्जी में हो। जबकि मैं अभी मेडिटेशन के लिए बैठी थी ना, तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा था कि आप मीन्स कुछ तो ढोल ताशे वगैरह ऐसा कुछ होता है ना, वो म्यूजिक सिस्टम कुछ बज रहा है, वहां पे आप नाच रहे हो, गा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। मीन्स ये जो है रोड पे जैसे कि होते कि शादी वगैरह है ना, तो उस तरीके का माहौल है, या फिर आप कोई जीत की खुशी मना रहे हो। तो ये वाली आपकी एनर्जीज अभी चल रही हैं। और आप है ना कुछ शेयर कर रहे हो लोगों से, कुछ अपनी खुशी शेयर कर रहे हो। और जैसे कि जो भी आपकी खुशी है ना, तो उसके लिए आप लोगों के साथ में मिल बांट कर, जिसे हम बोलते हैं, इस टाइप से कुछ ना कुछ तो एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो। ये किसी किसी के लिए हो सकता है। और क्या है द मास्टर। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ठोकर खा खाकर अपनी आप को एक ऐसा इंसान बनाया है जो कि हर वक्त अलर्ट रहता है। आप में से बहुत सारे लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा आपको समझ में आता है, हमेशा आपको क्या निर्णय लेना है, क्या करना चाहिए। तो आप क्या करते हो, फ्लैशबैक में जाते हो सॉरी, कोई सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को पास्ट में आपने कैसे हैंडल किया था और अब आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, वो सोच समझकर आप कदम उठा रहे हो अभी इन दिनों में। ऐसे कुछ आपकी एनर्जीज हैं, यूनिक एनर्जीज आ रही, बहुत अलग अलग एनर्जीज आ रही। वाव, मोमेंट टू मोमेंट, स्टेप बाय स्टेप आप काम करने वाले पर्सन हो। पता है आपको कि आज का दिन निकला है तो मुझे आज के दिन में मैं जितना काम कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, आप अपने जेंडर वाइज ले लेना, तो आप उतना ही काम की फोकस करते हो, उतने ही काम को दूसरे जो भी काम है आपके थॉट्स में, आपको पता है वो भी काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके बारे में आप सोचकर अपनी एनर्जी खराब नहीं करते हो आपके थॉट्स को खराब नहीं करते हो। तो आप क्या करते हो, तो आज के दिन में मुझे जो कुछ भी काम करना है उसी के ऊपर आप फोकस करते हो और उसी के ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। और ये जो काम है जब कभी भी होने हैं तो उनके लिए भी प्लानिंग आप बनाते हो, लेकिन अभी टेंशन नहीं लेते हो। आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है, पता है आपको। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, क्योंकि एंजॉय, सबसे पहले एंजॉय का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा था। आप सेलिब्रेट कर रहे हो। सोर्स है आपके पास में, कुछ ऐसे सोर्स हैं, और अगर नहीं भी है तो आप ऐसे पर्सन हो इन दिनों में, ऐसा कुछ काम कर रहे हो कि आप खुद एक सोर्स ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में। आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपने लिए रास्ते खुद बना रहे हो आप, ये दिखाई दे रहा है। स्लोइंग है आपकी एनर्जी, जैसे कि कछुआ चलता है लेकिन स्टेडी है। स्लो है लेकिन स्टेडी है।
मतलब कि आप थकते नहीं हो, आप रुकते नहीं हो, आप टेंशन में नहीं आ जाते हो। और फिर होता है ना, एक टॉर्टोइज और रैबिट की जो कहानी है वो यहाँ पे मैच करती है आपके लिए। आप बहुत ज्यादा तेजी से नहीं भागोगे, और बहुत ज्यादा तेजी से भागकर फिर आप थकोगे नहीं। तो उस एनर्जी में जाने के बेटर आप अपनी एनर्जी को पहचान चुके हो, और आप अपनी एनर्जी में जितना कुछ कर सकते हो अपनी एनर्जी में रहकर उतना ही, लेकिन स्लोली करते हो, लेकिन स्टेडी रह के करते हो, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी भले ही देर से मिल रहा हो, लेकिन आप उसके लिए टेंशन नहीं ले रहे हो अभी। और कुछ ऐसी कुछ मुसीबत ही आपको मोल नहीं लेनी है, कुछ इस टाइप की आपके थॉट्स हो गए हैं। तो एनर्जीज तो आपकी बहुत अच्छी आ रही हैं इन दिनों में। मिलजुल कर काम करना, ये भी आप कर रहे हो, लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, लेकिन उन लोगों से ही मिल रहे हो, उन लोगों को ही अपनी टीम में अपने रखा है इन दिनों में, जो आपके लिए सही पर्सन है। और आप है ना, हमेशा हर वक्त जैसे कि आप अलर्ट रहकर ही काम कर रहे हो, तो आपको पता है कौन सा पर्सन आपको धोखा दे सकता है, कौन सा पर्सन आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये चीजें सोचकर समझकर ही आप आगे बढ़ रहे हो। क्लींजिंग टू द पास्ट का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आप अपनी पास्ट को अपनी लाइफ से रफा दफा भी कर रहे हो। जैसे कि पास्ट के वुंड्स को हील कर रहे हो, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना क्या होता है, वो आपके दिमाग में बहुत नई नई आइडिया अभी आई हुई है, उन आइडियाज पे भी आप काम करना चाह रहे हो, जिससे कि आपके वुंड्स हील हो जाए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो पास्ट में जहाँ कहीं भी अटके हुए थे, वो आपने वो काम अधूरा छोड़ा था, वो भी आप अभी पूरा करने के लिए ले रहे हो। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल आप जो भी जिन तक भी आपकी मीन्स ये रीडिंग जाएगी ना, तो आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी अलाइंड एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे तो लग रहा है गाइडेंस बहुत कम आएगा आप लोगों के लिए। ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं। सेलिब्रेशन कर रहे थे, सेलिब्रेशन किसी किसी के लिए यहाँ पे है होम कमिंग, मतलब कि आप कहीं बाहर थे और आप अभी घर पे आए हो, अपने होम टाउन आए हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो गई है या फिर होने वाली हैं। तो ये चीजें आपके साथ में अभी होने वाली हैं। या फिर अगर आप चाह रहे हो कि आप अगर कहीं बाहर रहते हो, आउट ऑफ कंट्री वगैरह, तो वहां से अगर आप अपने होम टाउन जाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है आपके लिए। तो ये चीजें आपके लिए आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लींजिंग आप ऑलरेडी कर रहे हो। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आप अपने आने वाले वक्त में आप अपने पास्ट से बाहर निकलकर जो भी आपकी सिचुएशन पास्ट में रही है, कॉन्फ्लिक्ट में रहे हो, कंपटीशन आपने फेस किया है, और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, आर्ग्यूमेंट्स आपकी चल रही थी, उसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ से अभी खत्म होने वाली है। पास्ट में आपने किसी भी तरह के कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं ली है, उसका भी रिग्रेट आप मना रहे थे। तो ये वाली सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, खुद पर वर्क कर रहे हो, और खुद पर तो वर्क आपका चल ही रहा है, लेकिन इन फ्यूचर में आप
और ज्यादा ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जो खुद खुद के लिए काम कर रहा है और अपनी चीजें मैनिफेस्ट भी कर रहा है। ऐसी वाली एनर्जी आपकी रहने वाली है इन फ्यूचर में। तो गाइडेंस आपको यहाँ पे यूनिवर्स यही देना चाहते हैं कि पास्ट में आपने बहुत ऐसी वाली सिचुएशन झेली है, अकेलापन झेला है, पास्ट में आपने जो भी ऑफर्स आपकी तरफ आ रही थी उसको नहीं लिया है, कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहे। इन सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, अब पूरी तरीके से बाहर निकलना है। अभी आप सिर्फ सोच विचार कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, काम थोड़ा थोड़ा कर रहे हो। अभी आपको एक ही झटके में वो काम पूरा करना है, ठीक है, उसमें अटके नहीं रहना है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है, शादी आ रही है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हो जिसको कोई हिला नहीं सकता है। ब्यूटी आपको मिलने वाली है, अबंडेंस मिलने वाला है। और अगर कोई यहाँ पे है जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि शादी के बाद में बच्चों का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम एक पेरेंट्स बन जाते हैं तो वो तो एक अलग ही खुशी होती है। वो अपना जो खून होता है, अपना मीन्स हम खुद को ही अपने बच्चे में देखते हैं, है ना। तो वो तो सबको मीन्स चाहिए होता है। तो ये खुशी आपको मिलने वाली है। तो इस चीज के लिए आपको अपने पास्ट को क्लींस करने की, पूरी तरीके से क्लींस करने की जरूरत है, ठीक है। जिनके लिए शादी मैनिफेस्ट हो रही है ना, तो उनको भी अपने पास्ट के सारे वुंड्स को एक ही झटके में हील करना है, क्योंकि अभी जितना वक्त आपको दिया गया था उसमें तो आपने बहुत स्लो वर्क किया है। क्योंकि ये जो स्लोइंग डाउन की एनर्जी है मुझे यही दिखा रही है कि बहुत स्लो आपने काम किया है। तो आपको अभी फास्ट फास्ट वर्क करना है अपने ऊपर, ठीक है, हार्ड वर्क करना है। देखिए, फास्ट फास्ट भी वर्क करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है। पता अगर है तो फिर आप वर्क करोगे, थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे। अगर एक टाइम आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, एक टाइम आप अपना ख्याल रख रहे हो, तो 2-3 टाइम ख्याल रखना शुरू कर दो, अपने आप को पैम्पर करना शुरू कर दो, सिर्फ काम में ही मत उलझे रहो। कुछ इस तरीके की एनर्जी में आपको आना है, ये गाइडेंस भी है, और जिसके लिए यूनिवर्स आपको शादी भी और बच्चे भी दे रहे हैं। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए है वो, और जिनकी शादियां आप करना चाह रहे हो तो उनके लिए शादी भी मैनिफेस्ट हो रही है। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी तरफ, क्योंकि अभी तक आपकी जो एनर्जी थी, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, लेकिन जितना चाहे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था। तो साथ ही साथ में आप काम भी कर रहे थे और क्लीन भी कर रहे थे अपने आप को, पास्ट को हील कर रहे थे। तो अभी वो सारी अच्छी चीजें जो आपने अपनी लाइफ में अभी उतारी है, उनका रिजल्ट आपको ये मिल रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपको अभी कोई हिला नहीं सकेगा, कोई भी आपको अपनी जगह से, मतलब कि जो जगह आपने बनाई है लोगों के दिलों में हो, या फिर अपनी लाइफ में अपने जो कुछ भी हासिल किया है वो आपसे कोई छीनेगा नहीं, कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि इतना स्टेबल तो आपको ईश्वर ने किया है। और आपके पास भी वो अथॉरिटी है कि कोई अगर आपको कुछ तकलीफ दे तो आप उनको डायरेक्टली पनिश कर सकते हो। ऐसे वाले इंसान अब इन फ्यूचर में आप बनने वाले हो, इसीलिए लोग ही आपसे डरेंगे। तो इसलिए आपका कोई भी कुछ भी छीनने की कोशिश नहीं करेगा इन फ्यूचर में, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आपके लिए आ रही है। इनबैलेंस एनर्जी आपको पूरी तरीके से छोड़ देनी है। कभी आप पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी निगेटिव सोच रहे हो, कभी आपके इमोशंस हाई हो रहे हैं, कभी आपके इमोशंस लो हो रहे हैं, कभी आप कुछ निर्णय ले रहे हो, कभी बोल रहे हो कि नहीं मुझे अभी ये काम नहीं करना है। इस टाइप की एनर्जी को आपको पूरी तरीके से छोड़ देनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है।
आपको यूनिवर्स एक हैप्पीनेस देने जा रही है, सक्सेस देने जा रही है, कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आपको खुद अपनी एनर्जी को खराब नहीं करनी है, पॉजिटिव एनर्जी को खत्म नहीं करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आप रहोगे, जब आप कॉन्फिडेंस फील करना शुरू करोगे ना, तो फिर आपको इम्बैलेंस एनर्जी से पूरी तरीके से बाहर निकलने की जरूरत है। मीन्स ये गाइडेंस भी है और आपकी तरफ क्या चीजें आ रही हैं वो भी आपको बोला जा रहा है। अभी हम चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपकी लव लाइफ के लिए क्या कहते हैं। लेकिन ये लव लाइफ के मैसेज उन्हीं को रेजोनेट होंगे जो अपने पार्टनर के साथ में रह रहे हैं, पार्टनर के साथ में टच में हैं, जिनकी लव लाइफ अच्छी है। हो सकता है क्रश के लिए भी आप देख रहे हो, लेकिन वहां पे किसी भी टाइप की कोई निगेटिविटी नहीं है। हाँ, बस आपने क्रश है, आपने कन्फेस नहीं किया है, लेकिन पॉजिटिविटी आपको लगती है कि हाँ, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ये उन लोगों को रेजोनेट हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ के लिए है। मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। जो आपको गाइड किया जा रहा है अपनी लव लाइफ के लिए, आपका हार्ट आपको कह रहा है आपको क्या करना है, तो वो स्टेप्स आपको लेने की जरूरत है, आपको एफर्ट करने की जरूरत है। तो जो लोग भी यहाँ पे अपनी लव लाइफ में अपनी मैरिड लाइफ में एक पॉजिटिविटी देखते अपने मीन्स उनको पता है कि आपका जो पार्टनर है वो टॉक्सिक नहीं है, तो ये उन्हीं लोगों को के लिए रेजोनेट हो जाएगा। हीलिंग फैमिली इशू, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। देखिए किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि आप अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट अगर करना भी चाह रहे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स अगर बीच में आ रहे हैं या फिर उनकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अपनी लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ या फिर बढ़ नहीं सकती हूँ, यहाँ पे वो लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो शादीशुदा है, लेकिन अपने बड़ों का मान रखने के लिए अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा सा आपने है ना होल्ड करके रखा है। मतलब कि जैसे ग्रोथ आप अपने रिलेशनशिप में चाहते हो वैसे नहीं हो पा रही है, तो अपने पेरेंट्स को आप फॉरगिव कीजिए। क्योंकि देखिए हर इंसान है ना सही नहीं होता, या फिर हर इंसान गलत भी नहीं होता है ना। अपनी सिचुएशन को देखिए और इस हिसाब से आप आगे बढ़िए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है आपको। फैमिली के इश्यूज को आपको हील करना है। रिकॉन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ये उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, जिनको चाहिए कि आपके लव लाइफ में आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। ये उन लोगों के लिए नहीं है, फिर से बोल रही हूँ, जो कार्मिक रिलेशनशिप में है। कार्मिक रिलेशनशिप खत्म ही होने वाले होते, वो उनका रिकंसिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपके जो भी पार्टनर है जिनके साथ में आपका बॉन्ड अच्छा है, लेकिन किसी न किसी चीज की वजह से छोटी मोटी झगड़े वगैरह होते रहते हैं, तो आप लोगों का रिकंसिलेशन हो सकता है, हो जाएगा, और आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। और वो ये उन लोगों के लिए भी है जो सोलमेट्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं। हाँ, तो इनके लिए भी है कि आपका रिकंसिलेशन होने वाला है। डिसेप्शन, someone is wearing a false self mask in this relationship। आप या फिर आपके पार्टनर किसी टाइप का कोई भी फॉल्स मास्क अपने चेहरे पर लगाए हुए हैं। फॉल्स मास्क का मतलब ये है कि वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं। अगर उनको आपसे प्यार है तो वो आपसे वो प्यार छिपा रहे हैं, कुछ तो वो अलग ही दिखा रहे हैं, जो दिखाना चाहिए वो नहीं यहाँ पे बात आपको बता रहे हैं। तो उस बात को आपको समझना है। अगेन मैं ये कहती हूँ कि ये निगेटिव जो भी रिलेशनशिप है उनके लिए नहीं है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली।
अगर आप अपने पार्टनर को अपना ट्रू फेस नहीं दिखा रहे हो, अपने ट्रू इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि कंट्रोल इश्यूज को छोड़ दीजिए, कंट्रोल करना छोड़ दीजिए और ये सिचुएशन को खुद ही अनफोल्ड होने दीजिए। आपको सब कुछ अपने हाथ में नहीं रखना है, ठीक है? आपको ये यूनिवर्स पे सरेंडर करने की जरूरत है सिचुएशन को। यूनिवर्स उनके तरीके से सिचुएशन को संभालेंगे। अब कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ये मैसेजेस सबके लिए होंगे जो भी अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप आपकी अच्छी चल रही है या फिर नहीं भी चल रही है, तो ये मैसेजेस सबके लिए होंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से ले लेना। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। देखिए ये उनके लिए है जिन्होंने यहाँ पे आपके पार्टनर ने अगर किसी तरीके का डाउट किया है आपके ऊपर, तो आपके पार्टनर आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। मीन्स सॉरी वो फील कर रहे हैं ऑलरेडी। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में है लेकिन उनकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि ये उन्हीं का फॉल्ट था क्योंकि उन्होंने आप पे डाउट किया है, लेकिन उन्होंने आपको ब्लेम किया। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पास्ट में जो कुछ भी चीजें गलत हुई है उनको भूल जाइए और एक न्यू जर्नी उनके साथ में वापस स्टार्ट कीजिए। और उनको ये भी लगता है योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा खर्चीले इंसान हो, बहुत ज्यादा खर्चा करते हो। तो आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। तो ये सबसे पहले सॉरी का कार्ड आया हुआ है, तो उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है, यहाँ पे दिख भी रहा है क्योंकि उन्होंने आप पे ब्लेम लगाया है और उनको एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा लगते हैं आपके। उन्होंने कुछ चीजें आपसे छुपाई हैं, तो इसलिए वो सॉरी कहना चाहते हैं। तो ये जो मैसेजेस है आपके पार्टनर के, वो इन लोगों आपके ये आपके मीन्स आप लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग मुझे प्लीज बताना। रेजोनेट अगर हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिस किसी भी टॉपिक पे आपको अगर रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। कलेक्टिव्स में मैं आपके लिए वो रीडिंग लेकर आऊंगी। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है। और अगर हीलिंग आपको लेनी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के चार्जेस होते हैं। और हीलिंग क्या होती है ये मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको। हीलिंग वो होती है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम है या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपके फाइनेंसिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम हर एक तरीके की प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल एनर्जी द्वारा हम हीलिंग आपको देते हैं और वो प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व हो जाती है, ठीक है? तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।